अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय डाइपोल इन इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है। तो डाइपोल जो बनता है दो इक्वल एंड पॉजिटिव चार्ज से, है ना। तो एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे और एक नेगेटिव चार्ज नीचे में है। ओके, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? W है। अगर सेंटर से देखा जाए तो इसका डिस्टेंस क्या है? पॉजिटिव चार्ज का W/2, इसका भी डिस्टेंस सेंटर से W/2। तो ये जो O है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ डाइपोल। ओके, अब इसको क्या किया गया? इलेक्ट्रिकल फील्ड में रख दिया गया है। जो आपका देख रहे हो कौन सी डायरेक्शन में है? वाई डायरेक्शन में है। मतलब जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है आपका E/A/Y, E क्या हो गया? उसका मैग्नीट्यूड, A/Y हो गया उसका डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर A/Y। क्लियर? तो अब जानते हो कि अगर किसी चार्ज को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड में रख दोगे तो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड उस पर क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। क्लियर ना? या तो उसको रिपेल करेगा या उसको अट्रैक्ट करेगा। जैसे मान लो ये आपका पॉजिटिव चार्ज Q है, ठीक है, एट ए डिस्टेंस R पे। इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होता है? इस डायरेक्शन में है, आपने पढ़ा हुआ इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो मान लो ये इसका रीजन हो गया ना। हर एक डिस्टेंस क्या है इसका? ये R डिस्टेंस है, R इधर भी डिस्टेंस R है, हर एक जगह R डिस्टेंस है। तो इस जो देख रहे हो सर्किल, इसके किसी भी पॉइंट पे अगर कोई चार्ज Q आ जाता है ना, तो ये इस चार्ज Q पे ये इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। आप जान रहे हो कि इलेक्ट्रिकल फील्ड का ये डायरेक्शन ये इस तरह है। क्लियर ना? तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा। तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिकल फील्ड के ही डायरेक्शन में होगा। तो FQ पॉजिटिव, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज था। क्लियर? तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस पे जो चार्ज होगा, इस चार्ज पे इलेक्ट्रिकल फील्ड के द्वारा कितना फोर्स लगेगा, तो आप क्या बताएंगे? जो चार्ज है FQ प्लस फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड E क्या होता है? चार्ज को इलेक्ट्रिकल फील्ड से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? QE यूनिट वेक्टर AY। तो पॉजिटिव चार्ज का जो फोर्स का डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन दोनों सेम हो जाएगा। अब मान लो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे मैंने नेगेटिव चार्ज लिया, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो ये क्या करेगा? इसको अपनी ओर खींचेगा। ये FQ माइनस, है ना। तो नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगाएगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड, उसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिकल फील्ड के ठीक अपोजिट होगा। तो फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज, ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड Q इंटू इलेक्ट्रिकल फील्ड, तो माइनस QE यूनिट वेक्टर AY, है ना। ये हो गया फोर्स ऑन नेगेटिव चार्जेस। तो आपने क्या देखा कि ये जो है, इसको मैं मिटा दूं, इस पे जो फोर्स लग रहा है ये हो गया FQ प्लस, और इस पे जो फोर्स लग रहा है वो FQ माइनस, है ना। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इस डायरेक्शन में है, इससे फोर्स अपोजिट लग रहा है, इसमें फोर्स उसी डायरेक्शन में लग रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डाइपोल पे कितना फोर्स लग रहा है, तो डाइपोल पे तो दो फोर्स, एक पॉजिटिव चार्ज के कारण और एक नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है, तो टोटल फोर्स हो जाएगा फोर्स ऑन द डाइपोल FQ पॉजिटिव प्लस FQ नेगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा? QE यूनिट वेक्टर AY प्लस माइनस QE यूनिट वेक्टर AY। क्या हो जाएगा? दोनों कैंसिल हो गया, जीरो आ जाएगा। तो नेट फोर्स ऑन द डाइपोल क्या हो गया? जीरो आ गया। नेट फोर्स ऑन डाइपोल क्या हो गया? जीरो। लेकिन ये दोनों जो फोर्स है वो डिफरेंट पॉइंट पे लग रहा है, तो जिसके कारण क्या करेगा? ये कपल क्रिएट कर देगा, मतलब टॉर्क प्रोड्यूस कर देगा। दिस टू फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट पॉइंट, है ना, डिफरेंट पॉइंट। ओके, सो इट क्रिएट a couple, okay, which produces torque। ओके, देखो, तो अब क्या जानते हो? जो टॉर्क इज इक्वल टू होता है, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना।
तो अब ये फोर्स, कोई भी एक फोर्स ले लो, मान लिया आपने पॉजिटिव चार्ज ले लिया, पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है वो इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। तो ये जो फोर्स है और इसके ठीक परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस है ना, उस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, W। लेकिन इसको डिस्टेंस वेक्टर में कैसे लिखते हैं हम, R से लिखेंगे, ठीक है ना। तो इस केस में ये जो डिस्टेंस है और ये फोर्स यहाँ कितना है, 90 डिग्री है। ओके, तो इसको आप कैसे लिखोगे, आप फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज क्या आया था, Q E यूनिट वेक्टर AY क्रॉस। अब ये जो R है ना, डिस्टेंस वेक्टर, कितना डिस्टेंस है इसके बीच का, W/2 W/2 कितना हो गया, W। और ये कौन सी डायरेक्शन में, AZ डायरेक्शन में, तो AZ डायरेक्शन में लिख लिया। ओके, तो अब इसको आप इसे लिख सकते हो Q, इसको मैंने इस तरह लिखा, E यूनिट वेक्टर AY क्रॉस QW यूनिट वेक्टर AZ। तो ये जो है आपका ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल फील्ड, और क्रॉस ये जो क्या होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, ये क्या होता है, इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट। तो E क्रॉस P, क्लियर। तो अगर आपसे पूछा जाए इसका डायरेक्शन क्या होगा, अगर मान लो, तो अगर इसका जो रिजल्टेंट होगा, मान लो क्या होता है, ये EQW ये होता, AY/AZ क्या हो जाता है, ये AX होता है, क्लियर ना। लेकिन हम चाह रहे हैं क्या, इसको P क्रॉस E के टर्म में लिखना चाहते हैं, तो इसको कैसे लिखोगे आप, माइनस P क्रॉस E। तो E क्रॉस P का जो डायरेक्शन है आपका क्या है, पॉजिटिव AX है, तो P क्रॉस E का डायरेक्शन क्या हो गया, माइनस पॉजिटिव AX डायरेक्शन, क्लियर ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो टॉर्क है कैसे मूव करेगा, ये आपका इस तरह है ना, तो जैसे ये मूवमेंट होगा तो कोई कोई कील है, उसको आप ऐसे घुमाते हो तो क्या होता है, वो अंदर की ओर जाता है। ये जो बता रहा है पॉजिटिव AX डायरेक्शन, और ठीक इसके जो निगेटिव होगा वो क्या हो गया, निगेटिव X डायरेक्शन। मतलब जो टॉर्क लग रहा है वो इस तरह लग रहा है, ऐसा करने से क्या हो जाएगा, वो कोई भी जो कील होगा जिससे है ना वो अंदर की ओर, जैसे स्क्रू ड्राइवर होता है ना, अब स्क्रू पे ऐसे करोगे तो क्या होगा, अंदर की ओर जाएगा, मतलब वो निगेटिव AX डायरेक्शन की मूव करेगा। तो ये जो डायरेक्शन मूव कर रहा है, ये कर रहा है, ये गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस केस में जो मूवमेंट है क्या है, क्लॉकवाइज एंड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। इन दिस केस क्या है, मूवमेंट जो है हमारा, इन दिस केस मूवमेंट ऑफ डाइपोल इज क्लॉकवाइज, है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, है ना। आप भी जान रहे हो कि AX AY AZ क्या होता है, ये इस तरह होता है, डाइपोल है ना, अब ये इस तरह मूव करेगा, वो अंदर के ऐसे ऐसे करोगे आप इस तरह, ये अंदर की ओर जाएगा, है ना। ये हो गया इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। जो AX क्या बता रहा है, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्लियर ना। तो इन जनरल क्या हो गया आपका, टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P क्रॉस E। ओके, ये आपका हो गया। तो इस केस में जो है डाइपोल मोमेंट जो है और इलेक्ट्रिकल फील्ड ये क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, क्लियर ना। अगर मान लो कि ये थीटा एंगल बनाता तब क्या होता है ना, सपोज ये आपका मान लो ये जो है ये आपका प्लस Q और ये है माइनस Q, ये आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड तो ऐसे था कि मान लो ये जो है आपका D है ना, और ये बना रहा है आपका, या ऐसे सपोज करो इस तरह, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है Q और ये क्या है, निगेटिव चार्ज Q है।
और इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन ये इस तरह है ना। तो अब क्या देख रहे हो, ये कितना एंगल बना रहा है, ये थीटा बना रहा है। तो थीटा क्या है, डी मतलब इस दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस और इलेक्ट्रिकल फील्ड के बीच का डायरेक्शन। तो इस केस में क्या हो जाता है, टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। ओके, यूनिट वेक्टर ए एन। अब ए एन क्या है, ए एन क्या है आपका परपेंडिकुलर वेक्टर है ना, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है ना, जो कि क्या है दोनों में परपेंडिकुलर, दोनों कौन, पी पे भी और ई पे भी, which is perpendicular to both P and E। मतलब मान लो ये P है और ये E है, तो ये क्या हो जाएगा यूनिट वेक्टर ए एन है ना। ये हो गया आपका जनरल केसेस। क्लियर। इस केस में जो थीटा था कितना था 90 डिग्री, इसमें होगा किसी दूसरे एंगल थीटा के लिए। क्लियर, जिसमें क्या है थीटा क्या है 90 से छोटा है ना, 0 से लेकर 90 के बीच में हो सकता है। तो ये आपका टॉर्क का ये आपका एक्सप्रेशन हो गया। तो आपने क्या सीखा कि जो टॉर्क होगा है ना, टॉर्क जो होगा आपका कितना हो जाएगा, P क्रॉस E के बराबर होगा, है ना। थैंक यू।